जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। ठीक है। सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो इसका सही आंसर है 310 केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% पाया जाता है। और पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन साहब किए थे। कब किए थे? तो 1905 में किए थे। आइंस्टीन साहब E बराबर mc स्क्वायर का फॉर्मूला भी दिए हैं और इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या करने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, लेकिन एक साल बाद इनको 1922 में मिला। 21 का नोबेल पुरस्कार इनको एक साल बाद 1922 में मिला। नेक्स्ट है कि तैरने का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो तैरने के नियम का प्रतिपादन ये आर्किमिडीज साहब किए थे। ये कहाँ के थे? यूनान देश के निवासी थे। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि, जिसको गलकंड भी इसको बोलते हैं, तो थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। आयोडीन की कमी शरीर में होता है तो वहीं थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम जानते हैं कि साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। और जीवाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये वायरोलॉजी में किया जाता है। और जनसंख्या, तो ये डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऑप्शन है उत्तक, कोशिका, जीवाणु, विषाणु। तो ये हो जाएगा उत्तक का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट रोग जो होता है वो जीवाणु के एक कवक के कारण होता है। एथलीट फुट रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है। एथलीट फुट रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है, ब्लड क्या है? तो ब्लड है, ऑप्शन है संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड है तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में लिखा जाता है सूत्रकनिका। सूत्रकनिका, तो याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका के नाम से भी जाना जाता है। तो जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इनका नामकरण बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन मानव लीवर में मौजूद होता है? कौन सा विटामिन मानव लीवर में मौजूद होता है? तो ए होता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। देखते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम। तो विटामिन बी का थायमीन हो जाता है। विटामिन बी थायमीन। इससे कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी हो जाता है। इससे बेरी बेरी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। इससे कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग या रिकेट्स जिसको बोलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। नेक्स्ट है कि विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन साहब किए थे। कौन किए थे? डार्विन साहब। इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन किए थे, फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो सौर विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्या? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन साहब किए थे। और फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रॉन्टजन साहब को 1901 में एक्सरे के आविष्कार के लिए मिला था। नेक्स्ट है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉडशॉ ने किया था।
जी ब्रॉडशॉ। मैकमिलन, ये साइकिल का आविष्कार किए थे मैकमिलन। जेएल बेयर्ड हम लोग जानते हैं, और चार्ल्स बेबेज एक कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है कि अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? तो अफीम के किस भाग से, तो अफीम की किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है? तो ये होती है फूल आवरण, उसके फूल आवरण से अफीम की मॉर्फिन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है? किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है? ऑप्शन है नीम, ऑप्शन है नीम, लौंग, दालचीनी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दालचीनी का जो पेड़ होता है उसके छाल से हम लोग मसाला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा फूल जो होता है वो वुल्फिया का होता है। क्या होता है? वुल्फिया का होता है। और सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया का होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के पौधे सूरज प्रेमी कहलाते हैं? तो किस प्रकार के पौधे को सूरज प्रेमी कहते हैं? तो सूरज प्रेमी वाले पौधे जो होते हैं उसको हेलोफाइट कहते हैं। और मरुस्थल में जो उगते हैं उसको जीरोफाइट कहते हैं। चट्टान पर उगते हैं उसको लिथोफाइट कहते हैं, याद रखना है। और सूर्य जो प्रेमी होते हैं उसको हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसमें देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि इसमें नहीं बताया है कि आंतरिक या नहीं बाहरी। तो सीधे ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो वो लीवर होता है, यकृत होता है। क्या होता है? लीवर होता है, यकृत। अगर वहीं बोल दे कि बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो त्वचा होता है। बाहरी सबसे बड़ा अंग जो होता है बाह्य, वो त्वचा होता है। नेक्स्ट है कि एलपीजी में किस गैस के कारण उसके लीकेज होने का पता चलता है? तो क्या मिलाते हैं जिसके चलते उसके लीकेज होने का पता चल जाता है? तो उसको मिथाइल मरकेप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल मरकेप्टन कहते हैं। सॉरी, इथाइल मरकेप्टन। इथाइल मरकेप्टन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र CO+N2 होता है। CO+N2 के कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूसर गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व जो होता है वो लिथियम होता है। कौन होता है? लिथियम होता है। और यही पूछ दे कि सबसे भारी, तो वो ओस्मियम होता है। क्या होता है? ओस्मियम होता है। अभी जितना मोबाइल सब आता है उसमें लिथियम बैटरी का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं? टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं? तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर माने जाते हैं। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच तो ये टीबी के टीका का खोज किए थे। नेक्स्ट है कि फोटोन की मूलभूत इकाई, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? तो जो फोटोन जो है वो प्रकाश की मूलभूत इकाई है। क्या है? प्रकाश की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एक जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का इकाई है। क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई को हम लोग डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल में मापते हैं या डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? भोजन की ऊर्जा हम लोग भोजन जो करते हैं वो किस में मापते हैं? तो हम लोग उसको मापते हैं कैलोरी में। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है कि टेस्ला किसकी इकाई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला याद रखना है प्रेरण, प्रेरकत्व, प्रेरण की इकाई है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का संबंध किस जानवर से है? तो RH फैक्टर का संबंध जो खोज के थे कल कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने, तो ये बंदर पर के थे। और बंदर का प्रजाति का क्या नाम था? तो रिसस नामक बंदर था। याद रखना है, रिसस नामक बंदर के प्रजाति पर इन्होंने RH फैक्टर का खोज किए थे। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक
डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 46%। और यूरिया का सूत्र होता है NH2। कल अपने क्लास में हम लोग देखे थे CONH2। नेक्स्ट है मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से हम लोग मीथेन को जानते हैं। किसको जानते हैं? मीथेन को। फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। सबको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है? तो किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। वायुमंडल का बैरोमीटर भी कहलाता है केचुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो हम लोग जानते हैं कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। और मिनी माता जो होता है वो किससे होता है? पारा से, जिसको मरकरी बोलते हैं, पारा। नेक्स्ट है कि बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो बल्ब में निम्नलिखित में से आर्गन गैस भरा जाता है। क्या होता है? आर्गन गैस भरी जाती है बल्ब में। और जो बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W से उसको सूचित करते हैं। WR ब्रदर्स ने इसका खोज किया था, इसलिए उसको टंगस्टन को W से हम लोग सूचित करते हैं। नेक्स्ट है फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस सहायक होता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस सहायक होता है। अगर वही पूछ दे कि कृत्रिम रूप से हम लोग पकाते हैं उसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, और फलों को ऐसे ही अगर प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस सहायक होता है? तो एथिलीन होता है। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो जो शुष्क बर्फ होता है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, ड्राई आइस। नेक्स्ट है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। जितना भी हवाई जहाज वगैरह सब उड़ता है वो समताप मंडल में उड़ाई जाती है। ओजोन परत भी समताप मंडल में ही है। और वायुमंडलीय जितना भी घटनाएं होती है, वर्षा वगैरह, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस का घटक निम्नलिखित में से CO2, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑर्गन में CO2 है। कौन है? CO2 है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश में हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और सबसे पहले दुनिया का हृदय प्रत्यारोपण साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्यूनोन। क्या होता है? फिलोक्यूनोन। फिलोक्यूनोन। और एक और होता है नेफ्थोक्यूनोन। नेफ्थोक्यूनोन। नेफ्थोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन या नेफ्थोक्यूनोन। कौन सी तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? या संचरण यानी जा नहीं सकती है। तो कौन सी तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है यानी निर्वात में? तो वो है ध्वनि। ध्वनि, निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है वो शून्य होती है, इसीलिए जो ध्वनि है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। सबसे ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति कौन सी है जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। ECG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये हृदय में किया जाता है। और EEG मस्तिष्क में किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 56 फीट। 56 फीट। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में लगभग 3.28 फीट होता है।
तो इसका क्वेश्चन फिट में इसलिए पूछ दिया हुआ है कि कभी कभी फिट में आप जानते हैं कि नहीं, तो हम लोग जानते थे कि एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से 17 मीटर होना चाहिए। तो 17 मीटर है तो इसमें गुना कर सकते हैं 3.28 से, तो लगभग वही 55.76 के करीब में आएगा, यानी 56 फीट होना चाहिए। तो एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी खाना होना चाहिए, तो सभी फीट में आंसर है, तो याद रखना है 56 फीट होता है। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। नेक्स्ट है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रखना है, शैवालों की कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और कवक की काइटिन की होती है। नेक्स्ट 50वां लास्ट क्वेश्चन है कि इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। क्या है? इबोला एक वायरस है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।